हाय, जय हिंद प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आया हूँ और वो अब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों को पढ़ाएंगे ताकि आप लोगों का जो आगे की चीज़ें हैं एडवांस की वो भी बेहतर हो जाएं। और जो बच्चे स्पेशली आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं और सैनिक के, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आरएमएस और सैनिक में पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछे जाते हैं। ठीक है, रिम्स की तरह रिम्स में तो पूछे जाते हैं पर कहीं ना कहीं रिलेट रहता है, बच्चे समझ नहीं पाते कि नहीं ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। तो लेकिन इस पे जो है सैनिक और आरएमएस में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है एडवर्ब पे। आई मीन नॉट ओनली एडवर्ब, बाकी के सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आई थिंक कि ये टॉपिक आपके लिए सैनिक और आरएमएस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आरएमसी के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं एडवर्ब के बारे में अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब इटसेल्फ। क्लियर? लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ये आपके लेवल का है। जो क्लास 6 के बच्चे आरएमएस और सैनिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये जो है उस लेवल पे इतनी बड़ी डिफिनेशन दी गई है। लेकिन थोड़ा सा इसको अगर इसको लैंग्वेज में देखेंगे, आई मीन जब इसको हम कॉम्प्रहेंशन करेंगे उसमें देखेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद मिलेंगी आपको। अगर उसके थ्रू अगर आप समझेंगे पढ़ के, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ले लीजिए। अगर आप जो भी अपनी आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं जिस क्लास में हो, तो वो इनका एप्लीकेशन वहाँ पे वहाँ पे यूज़ हुआ है और आप फील करेंगे कि कैसे फंक्शन कर रहा है एडवर्ब। तो चलिए देखते हैं एडवर्ब क्या है। एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव, adverb, beside adjective, adverb and verb. Adverb also qualify noun, pronoun, conjunction, preposition and even whole sentence। सारे सेंटेंस को भी ये क्वालिफाई करता है। कैसे करता है आइए हम लोग लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रही डिफिनेशन आपकी कि एडवर्ब क्या होता है। तो एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब को ही ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। बिसाइड दिस एडवर्ब ऑल्सो क्वालिफाइज प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, प्रोनाउन एंड होल सेंटेंस। होल द सेंटेंस, राइट। अब हम लोग भी जस्ट वी विल कम अक्रॉस थ्रू सेंटेंस कि हाउ एडवर्ब क्वालिफाइज। पहला हमारा सेंटेंस है ही वॉक्स स्लोली। तो यहाँ पे स्लोली क्या है हम ये भी जानते हैं, वी ऑल नो कि अगर हम किसी एडजेक्टिव में ly लगा देते हैं एडवर्ब बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल काइंड में अगर लगा देंगे तो काइंडली हो जाएगा, नाइस में लगा देंगे तो नाइसली हो जाएगा, ब्यूटीफुल में लगा देंगे तो ब्यूटीफुली में हो जाएगा। अगर आप स्लो में लगा दिए तो स्लोली हो गया। मीन्स आप एडजेक्टिव में अगर ly ऐड कर देंगे तो वो एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, और उसका मतलब होता है के रूप से, पूर्ण रूप से, ठीक है, ढंग से। ये क्या बताता है मैनर बताता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। चलिए हम देखते हैं पहला सेंटेंस हमारा है ही वॉक स्लोली, राइट। तो यहाँ हमारा स्लोली क्या है एडवर्ब है। क्लियर? और वॉक यहाँ पे वॉक्स क्या है, वॉक्स यहाँ पे वर्ब है। अब ये कह रहा है कि ही वॉक्स
वो चलता है, तो कैसा चलता है? एडवर्ब ऑफ मैनर, तो स्लोली चलता है। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? स्लोली वॉक्स को। देयरफॉर ये हमारा क्या है? एडवर्ब। और किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये वर्ब को कर रहा है। अगला हमारा सेंटेंस है यू रन फास्ट, आप तेज दौड़ते हो। तो अगर आप तेज दौड़ते हैं तो यहां पे फास्ट हमारा क्या है? फास्ट हमारा एडवर्ब है। और रन क्या है? रन हमारा वर्ब है। और इस वर्ब को ये एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है, बता रहा है कि वो कैसे दौड़ता है, तो वो तेज दौड़ता है। तो ये हमारा एडवर्ब और ये हमारा क्या है? वर्ब है। तो पहली डिफिनेशन हमारी फुलफिल हुई कि एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब। आई थिंक कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। सेकंड हमारा क्वेश्चन है ही इज वेरी गुड, शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। क्लियर? तो यहां पे गुड क्या है? गुड हमारा एडजेक्टिव है। और ब्यूटीफुल क्या है? यह भी एडजेक्टिव है। तो हम डेफिनेशन में क्या पढ़े हैं कि एडवर्ब क्वालिफाइज एडजेक्टिव। एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव की भी विशेषता को बताता है। तो यहां पे ये बता रहा है कि ही इज वेरी गुड। वो कैसा है? कैसा है वो बहुत अच्छा है। तो वेरी क्या है? वेरी हमारा एडवर्ब है और गुड हमारा एडजेक्टिव है। दूसरे सेंटेंस में क्या है? शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो एक तो आप ये भी एक्सट्रीम से बन गया है एक्सट्रीमली, आप इससे भी जान जाओगे कि ये एडवर्ब है, ly लगा हुआ है और किसके पहले लगा हुआ है? बिफोर एडजेक्टिव। तो ये वो कैसी है? वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है। तो जो ब्यूटीफुल की जो क्वालिटी बता रहा है वो एक्सट्रीमली बता रहा है। ठीक है ना? इसको क्वालिफाई कर रहा है कि कितनी सुंदर है, एकदम सुंदर है, एक्सट्रीमली। तो इस एडजेक्टिव को ये एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है। तो दूसरा जो मैंने डिफिनेशन बताया था कि एडवर्ब क्वालिफाइज एडजेक्टिव ऑल्सो। नाउ मूविंग ऑन थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है? अगला है कि आई राइट वेरी केयरफुली और दूसरा है द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, केयरफुली क्या है? केयरफुली हमारा एडवर्ब है और वेरी क्या है? ये भी एडवर्ब है। फास्ट क्या है? ये भी एडवर्ब है। और वेरी क्या है? ये भी एडवर्ब है। तो अब हमारी जो तीसरी चीज मैंने बताया था कि एडवर्ब क्वालिफाइज एडवर्ब अनदर एडवर्ब, एडवर्ब क्वालिफाइज अनदर एडवर्ब। तो यहां पे बोला है कि हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। हॉर्स कैसे दौड़ता है? बहुत तेजी से। तो इस एडवर्ब की ही विशेषता को ये वाला एडवर्ब वेरी बता रहा है। देयरफॉर ये यहां पे एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। इन द सेम वे वेरी जो है वो केयरफुली को क्वालिफाई कर रहा है। केयरफुली क्या है? एडवर्ब है और वेरी क्या है? ये भी एडवर्ब है। तो केयरफुली को वेरी जो है वो क्वालिफाई कर रहा है। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारी तीन चीजें हो गई, एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। क्लियर? अब बिसाइड दिस, इसके अलावा एडवर्ब कुछ सर्टेन पार्ट्स ऑफ स्पीच को और भी करता है, जैसे प्रोनाउन को करता है, नाउन को करता है, प्रीपोजिशन को करता है। ठीक है? और इवन पूरे सेंटेंस को ही करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेंटेंस के थ्रू। द काइट फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड। पतंग कहाँ उड़ी? बिल्कुल सर के एकदम ऊपर। तो यहां पे ओवर क्या है? ओवर क्या है? ओवर प्रपोजिशन है और यहां पे एट क्या है? ये भी प्रपोजिशन है। सी पार्क्ड हर कार जस्ट एट द गेट। जस्ट एट द गेट माने गेट के बगल एकदम।
एकदम गेट के पास। और द काइट फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड, एग्जैक्टली माने ठीक मेरे सर के ऊपर। तो ये जो ओवर है ये प्रीपोजिशन है, और ये कौन है, एग्जैक्टली ये हमारा एडवर्ब है। तो एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है, ओवर को। कहां पतंग उड़ी, एग्जैक्टली ओवर माई हेड, राइट। अगला है सी पार्क्ड हर कार जस्ट एट द गेट। कहां पे पार्क किया कार उसने, जस्ट मीन्स एकदम गेट के पास। तो ये एड को कर रहा है क्वालिफाई, इसलिए इस सेंटेंस में आपने देखा कि एडवर्ब प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई कर रहा है। क्योंकि आरएमसी में पार्ट्स ऑफ स्पीच से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इसको आइडेंटिफाई करने को आता है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंसेस, राइट। अब वहां पे अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप गलत करके आ जाते हैं, बच्चे गलत करते हैं। इसलिए इस चैप्टर को बहुत रिलीजियसली और डिलीजेंटली पढ़ना है आपको। इसमें कोई भी कोर कसर, डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न। नेक्स्ट, शी हेट्स हर सिंपली बिकॉज शी ड्रिंक्स वाइन। वो उससे क्यों नफरत करती है, क्योंकि वो वाइन पीता है। तो शी हेट्स हर सिंपली बिकॉज, बिकॉज को कौन क्वालिफाई कर रहा है, सिंपली बिकॉज, सिंपली बिकॉज ही हेट्स हर सिंपली बिकॉज शी ड्रिंक्स वाइन। तो यहां पे हमारा कंजंक्शन क्या है, बिकॉज है। बिकॉज क्या कर रहा है, दोनों सेंटेंस, कंजंक्शन का काम होता है कनेक्टिव होता है, दोनों सेंटेंस को जोड़ता है। ये सेंटेंस को जोड़ने का एज ए कनेक्टिव काम करता है। तो ये क्यों उससे नफरत, वो उससे क्यों नफरत करता है, क्योंकि वो पीती है, वाइन पीती है। तो यहां पे बिकॉज को सिंपली कर रहा है, तो सिंपली हमारा एडवर्ब है और बिकॉज हमारा कंजंक्शन है। क्लियर। तो ये भी हमारी डेफिनेशन पूरी हुई कि एडवर्ब क्वालिफाइज प्रीपोजिशन, एडवर्ब क्वालिफाइज कंजंक्शन ऑल्सो। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, जैसे करण रीच द स्टेशन अ लिटिल बिफोर। तो बिफोर हमारा क्या है, बिफोर हमारा कंजंक्शन है, और अ लिटिल क्या है, अ लिटिल एडवर्ब है। तो अ लिटिल किसको क्वालिफाई करेगा, बिफोर को। क्लियर। तो इस तरह से एडवर्ब हमारा कंजंक्शन को भी क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, फॉर्चुनेटली द टेररिस्ट वॉज कॉट। फॉर्चुनेटली द टेररिस्ट वॉज कॉट, लकली द टेररिस्ट वॉज कॉट। चलो थैंक गॉड पकड़ा गया। तो यहां पे ये जो फॉर्चुनेटली है, ये पूरे सेंटेंस द टेररिस्ट वॉज कॉट को ही पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, राइट। तो ये फॉर्चुनेट से फॉर्चुनेटली बन गया। जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर आप एडजेक्टिव में एलवाई लगा देंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। तो फॉर्चुनेटली द टेररिस्ट वॉज कॉट। क्लियर। अगला सेंटेंस हमारा, नेचुरली विराट कोहली प्लेड वेल। नेचुरली विराट कोहली प्लेड वेल। तो इसमें ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। और कंजंक्शन एडवर्ब कौन है, फॉर्चुनेटली और नेचुरली, ये हमारा एडवर्ब है, राइट। और किसको कर रहा है, पूरे होल द सेंटेंस को कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, और ये ध्यान देने की बात है, ओनली वीना कैन डू दिस वर्क। ओनली वीना कैन डू दिस वर्क। तो पहला सेंटेंस देखिए, वीना, वीना क्या है बेटा, वीना नाउन है, ओनली क्या है, ओनली एडवर्ब है। तो ओनली किसको क्वालिफाई कर रहा है, वीना को, कि ओनली वीना कैन डू दिस, केवल वीना इसको कर सकती है। तो वीना को ओनली क्वालिफाई कर रहा है, देयरफॉर ओनली इज एडवर्ब एंड वीना इज अ नाउन। तो इससे ये प्रूव होता है, नाउ इट हैज बीन प्रूव दैट एडवर्ब क्वालिफाइज नाउन ऑल्सो। अनदर सेंटेंस, इवन शी कम्स लेट। यहां तक कि वो भी लेट आती है। तो ध्यान से सुनिएगा, सी क्या है हमारा, प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, आप जानते होंगे। और इवन क्या है हमारा, एडवर्ब। तो एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है, प्रोनाउन सी को। देयरफॉर इससे हमको ये पता लगा
कि ये जो डेफिनेशन है कि एडवर्ब क्वालिफाइज प्रोनाउन ऑल्सो, तो इस सेंटेंस में आपको मैंने दिखा दिया इवन शी कम्स लेट, इवन शी कम्स लेट। अगला सेंटेंस हमारा है एटलीस्ट यू शुड कम हियर, एटलीस्ट यू शुड कम हियर। तो यू क्या है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और एटलीस्ट क्या है, एटलीस्ट हमारा एडवर्ब है और किसको क्वालिफाई कर रहा है, यू को। तो क्या हुआ, एटलीस्ट यू शुड कम हियर, राइट। तो अभी इस मेरे वीडियो में आपने क्या देखा कि एडवर्ब लगभग सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर रहे हैं। नाउन को किया, प्रोनाउन को किया, वर्ब को किया, एडजेक्टिव को किया, प्रीपोजिशन को किया, कंजंक्शन को किया, बचा ही क्या, सबको इसने क्वालिफाई किया। अब आप सोचिए कि एडवर्ब कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितना बेहद, इट इज एक्सट्रीमली, इट इज इमेंसली important topic for your examination point of view, especially for RIMC. I must say that don't leave this chapter. This is very important for your class point of view. जब आप एडवर्ब क्लॉज पढ़ेंगे और एडवर्ब फ्रेज पढ़ेंगे, सो ये एडवर्ब बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले वहाँ करता है और बच्चे वहीं पे जाके प्रॉब्लम को आती है। तो ये रहा हमारा, यूँ कह लीजिए कि एडवर्ब का इंट्रोडक्शन। एडवर्ब के बारे में मैंने बताया कि एडवर्ब होता क्या है और एडवर्ब फंक्शन कैसे किसको किसको क्वालिफाई कर रहा है। अगला जो मेरा वीडियो रिलीज़ होगा उसमें मैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब बताऊंगा और कितने टाइप्स के एडवर्ब हैं, उनका रोल क्या है, फिर मैं पोजीशन बताऊंगा एडवर्ब की, और फिर मैं और कुछ सारी चीज़ें हैं एडवर्ब का सही जगह से कहाँ यूज़ होगा, वो चीज़ें आती हैं, वो कॉमन एरर के रूप में आती हैं, तो वो भी जानना एक्सट्रीमली, इट इज़ इमेंसली इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ टू यूज़ एडवर्ब। तो आज तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और मेरे अगले वीडियो के लिए आप वेट करिए, बहुत जल्दी ही मैं रिलीज़ करूँगा नया वीडियो। और फिर मैं एक बार जो कि मैं कि हमेशा कहता रहता हूँ कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल को मेरे बिल्कुल आप सभी लोग जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव है, जो भी हैं, तो आप वीडियोस को शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।